बहुत समय पहले, जब हिमालय की चोटी अभी युवा थी, तब एक स्थान था जहां हवा, पत्थर, नदी और बर्फ सब मिलकर अद्भुत ऊर्जा उत्पन्न करते थे। उस स्थान को धीरे धीरे मनुष्य ने जाना और वहां शिव और गणेश की शक्ति अनुभव की। कथा कहती है कि जो व्यक्ति पहली बार वहां जाता है, वो केवल मंदिर की भव्यता नहीं देखता, बल्कि अपने भीतर की अड़चनें, भय और चिंता सामने आती है। कठिन रास्ते, बर्फ, ठंडी हवाएं, ये सब उसकी आत्मिक परीक्षा बन जाती है। जो व्यक्ति धैर्य और विश्वास के साथ आगे बढ़ता है, वो न केवल मंदिर पहुंचता है, बल्कि अपने भीतर की शांति, साहस और आत्मविश्वास प्राप्त करता है। कथा एक युवक की है, नाम माधव। माधव अपने जीवन की कठिनाइयों और भय से परेशान था। उसका मन हमेशा बेचैन रहता था, निर्णय भारी लगते थे और रातों को नींद नहीं आती थी। एक दिन उसने सुना कि केदारनाथ की यात्रा केवल एक स्थल नहीं, बल्कि आत्मिक शांति और शक्ति का केंद्र है। उसने तय किया कि वह ये यात्रा करेगा। माधव ने तैयारी शुरू की। साधारण रास्ते से कठिन चढ़ाई, हिमालय की ठंडी हवाएं और पत्थरों पर फिसलन, हर कदम उसके साहस और विश्वास की परीक्षा ले रहा था। रास्ते में कई लोग पीछे लौट गए, लेकिन माधव का मन और विश्वास मजबूत था। वो जानता था कि ये यात्रा केवल बाहर की नहीं, भीतर की यात्रा भी है। मध्य मार्ग पर माधव ने एक गुफा देखी। गुफा की हल्की रोशनी और शांति ने उसे आकर्षित किया। वो अंदर गया और केवल बैठ गया। उसने दीपक नहीं जलाया, मंत्र नहीं पढ़ा, सिर्फ मौन में बैठा, सांसों पर ध्यान दिया। पहली सांस में उसने अपने भीतर की बेचैनी महसूस की। दूसरी सांस में भय हल्का होने लगा। तीसरी सांस में उसका मन स्थिर हुआ। गुफा में बैठा माधव महसूस कर सकता था कि वहां कोई अदृश्य शक्ति है, जो उसके डर, चिंता और अविश्वास को दूर कर रही थी। ये शक्ति थी शिव और गणेश की मौन उपस्थिति। जब माधव ने चोटी पर कदम रखा, तब उसे समझ आया कि केदारनाथ का असली फल केवल मंदिर देखने में नहीं, बल्कि भीतर की शक्ति, स्थिरता और शांति पाना है। कथा कहती है कि जो व्यक्ति कठिन रास्ता सहकर यहां पहुंचता है, वो पाता है भीतर की शांति। मन हल्का और स्थिर हो जाता है। साहस और धैर्य जीवन की चुनौतियां आसान लगती है। भय से मुक्ति, अतीत और भविष्य की चिंता कम होती है। धार्मिक ऊर्जा, जो भक्त यहां विश्वास के साथ बैठते हैं, उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आता है। आत्मिक अनुभव, ये अनुभव केवल महसूस करके ही समझ में आता है। माधव ने देखा कि यात्रा के दौरान जो शारीरिक थकान थी, वो अब हल्की लगने लगी, क्योंकि उसके भीतर नई ऊर्जा और विश्वास जाग गया। केदारनाथ केवल मंदिर नहीं, ये बर्फ, नदियां, पर्वत और पवन का मिलन है। हर ऋतु में ये रूप बदलता है, लेकिन ऊर्जा स्थिर रहती है। कथा कहती है कि जो व्यक्ति सिर्फ देखने आता है, वो केवल दृश्य देखता है, लेकिन जो महसूस करता है, वो जीवन की सबसे गहरी सीख प्राप्त करता है। माधव ने महसूस किया कि जीवन में सभी कठिनाइयां एक परीक्षा है, और परीक्षा का सामना कर पाने वाले को ही वास्तविक फल मिलता है। माधव ने जाना कि यात्रा का असली फल केवल मंदिर दर्शन नहीं, बल्कि मन की हलचल कम होना, भय और चिंता का हल्का होना और भीतर की स्थिरता पाना है। जो व्यक्ति यहां बैठकर अपने भीतर की शक्ति महसूस करता है, वो अपने जीवन में अधिक शांत, स्थिर और समझदार बन जाता है। कठिनाइयां केवल बाहरी होती है, लेकिन असली परीक्षा भीतर की होती है। माधव ने अनुभव किया कि केदारनाथ की यात्रा से मिले फल, भीतर का विश्वास मजबूत होना, भय से मुक्ति, मन की शांति और स्थिरता, जीवन में सही निर्णय लेने की क्षमता था। हमें सिखाती है कि वास्तविक शक्ति बाहर नहीं, भीतर होती है। केदारनाथ का कठिन मार्ग, बर्फीली हवाएं और ऊंचे पर्वत सिर्फ इस बात की परीक्षा है कि आप अपने भीतर की शक्ति को महसूस कर सकते हैं या नहीं। जो व्यक्ति यहां केवल देखता है, वो अनुभव खो देता है। जो बैठकर महसूस करता है, वो जीवन बदलने वाला अनुभव पाता है। माधव ने जाना कि यात्रा का सबसे बड़ा फल केवल दर्शन नहीं, बल्कि भीतर की स्थिरता,
शांति और अनुभव है। दोस्तों, कल्पना कीजिए कि आप केदारनाथ की चोटी पर बैठे हैं। हवा हल्की है, बर्फ की चुपी है और आपके भीतर एक अदृश्य शक्ति आपको शांत कर रही है। बस बैठिए, सांस ले और महसूस कीजिए। यही केदारनाथ की यात्रा का सबसे बड़ा फल है। यही गणेश और शिव की शक्ति है। यदि ये कथा आपके मन को शांति दे रही है तो लाइक करें, कमेंट करें और इसे उन लोगों तक पहुंचाएं जिन्हें भीतर की शांति की आवश्यकता है। गणपति बप्पा मोरया। दोस्तों, क्या आपने कभी पहाड़ों के बीच एक ऐसी जगह महसूस की है जहां हवा में शांति है, जहां हर पत्थर अपने भीतर एक कहानी सुनाता है? आज हम आपको ले चलते हैं उस रहस्यमयी स्थान पर जहां शक्ति, विश्वास और प्रकृति मिलकर एक अद्भुत अनुभव बनाते हैं। ये कथा है केदारनाथ की। वहां की धूप, बारिश, बर्फ और उन अनकहे रहस्यों की जो केवल वहां बैठकर महसूस करके समझ में आते हैं। बहुत समय पहले, जब पृथ्वी पर पहाड़ों की श्रृंखला अभी युवा थी, नदियां छोटी थी पर प्रवाह उनकी ऊर्जा में विशाल था। तब हिमालय की चोटी पर एक स्थान था जिसे अभी कोई नहीं जानता था। वहां केवल मौन था और मौन में छिपी शक्ति। उस समय के लोग प्राकृतिक घटनाओं से जुड़े थे। बारिश, हिम, भूकंप और सूरज के परिवर्तन उनके जीवन को नियंत्रित करते थे। वो लोग समझते थे कि कुछ शक्तियां हैं जो मानव के बस की नहीं है। और उसी समय केदारनाथ का स्थल धार्मिक ऊर्जा और प्राकृतिक शक्ति का केंद्र बन गया। कथा के अनुसार शिव और पार्वती ने तय किया कि वे अपने भक्तों के लिए एक स्थान बनाएंगे जहां आकर व्यक्ति अपनी चिंताओं को दूर कर सके, जहां वह अपने भीतर की शक्ति को महसूस कर सके और जहां प्राकृतिक सुंदरता उसके मन को शांति दे सके। केदारनाथ का निर्माण केवल भौतिक नहीं था, ये एक ऊर्जा का केंद्र था। एक ऐसा स्थल जहां हर पत्थर, हर नदी की धारा, हर पवन की हल्की हवा आत्मा को छूती थी। कथा के अनुसार जो लोग पहली बार इस स्थल पर आते थे, उन्हें केवल मंदिर नहीं दिखता, बल्कि उनके भीतर की सारी अनिश्चितताएं, भय और दुख सामने आते थे। केदारनाथ की कठिन चढ़ाई, बर्फीली हवाएं, पत्थरों के बीच संकरे रास्ते, सभी उनकी आत्मिक परीक्षा बन जाते थे। कई लोग थक जाते थे, कई लोग पीछे लौट जाते थे, लेकिन जो आगे बढ़ते थे वे केवल मंदिर नहीं पहुंचते, बल्कि अपने भीतर की शक्ति और स्थिरता को महसूस करते थे। कहते हैं, शिव की शक्ति केवल मूर्ति में नहीं, वो उस कठिनाई को सहने की क्षमता में है जो आपके भीतर बैठी है और जिसे आप अक्सर भूल जाते हैं। कथा एक युवक की है। नाम किसी ने रखा माधव। माधव अपने जीवन के संघर्षों से परेशान था। उसका मन बेचैन था और हर निर्णय भारी लगता था। एक दिन उसने तय किया कि वो केदारनाथ की यात्रा करेगा, क्योंकि उसने सुना था कि वहां आकर लोग केवल भगवान नहीं पाते, बल्कि अपने भीतर की शांति पाते हैं। माधव ने यात्रा शुरू की। पहाड़ी रास्ते, बर्फीली हवाएं, पत्थरों पर फिसलन, हर कदम उसकी परीक्षा थी। लेकिन उसके भीतर एक छोटा प्रकाश था जो कह रहा था, आगे बढ़ो, यहां कुछ अद्भुत है। रात आई। मध्य मार्ग में माधव ने एक गुफा देखी। गुफा में हल्की रोशनी थी। उसने महसूस किया कि यही वो जगह है जहां वो बैठकर अपने भय और चिंताओं का सामना कर सकता है। माधव ने दीपक नहीं जलाया, किसी मंत्र का जाप नहीं किया। वो केवल बैठा और अपनी सांसों पर ध्यान देने लगा। पहली सांस के साथ उसने अपने भीतर की बेचैनी महसूस की। दूसरी सांस के साथ उसे लगा कि जैसे कोई हल्की उपस्थिति उसके चारों ओर है। धीरे धीरे उस उपस्थिति ने उसका मन शांत कर दिया। वो महसूस कर सकता था कि उसके डर, उसके दुख सभी हल्के हो रहे हैं। ये गणेश और शिव की शक्ति थी जो केवल धैर्य और अनुभव के साथ प्रकट होती है। और यही केदारनाथ का रहस्य है। केदारनाथ केवल एक मंदिर नहीं, ये प्राकृतिक सुंदरता, बर्फ, पर्वत, नदियों और पवन का मिलन है। हर ऋतु में उसका रूप बदलता है, लेकिन जो शक्ति वहां है वो स्थिर है। कहते हैं, जो व्यक्ति यहां केवल देखने आता है
वो केवल भव्यता देखता है, लेकिन जो यहां बैठकर महसूस करता है वो शांति, स्थिरता और आंतरिक शक्ति पाता है। माधव ने महसूस किया कि यात्रा केवल बाहरी नहीं थी, बल्कि भीतर की यात्रा थी। जो डर उसे रोक रहे थे वे अब हल्के लग रहे थे। जो निर्णय उसके लिए भारी थे वे अब स्पष्ट दिखाई देने लगे। माधव ने जाना कि वास्तविक देवता केवल मंदिर में नहीं, बल्कि उस अनुभव में है जो भीतर की शांति, धैर्य और विश्वास से पैदा होता है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक जगह पर जाने से सिर्फ दर्शन नहीं, बल्कि जीवन में परिवर्तन भी आता है? आज मैं आपको ले चलता हूं केदारनाथ की उस रहस्यमयी यात्रा पर, जहां सिर्फ कदम रखने से नहीं, बल्कि अनुभव करने से आपको आध्यात्मिक फल और आंतरिक शांति मिलती है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम था राघव। राघव का मन हमेशा बेचैन रहता। उसका जीवन दुख, चिंता और भय से भरा था। वो हर उपाय करता, पर समाधान नहीं मिलता। एक दिन गांव के वृद्ध ने उसे बताया, राघव, यदि तू अपने जीवन की उलझनों को सुलझाना चाहता है तो केदारनाथ की यात्रा कर।